नमस्कार, राधा टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ, जहां भगदड़ के बाद प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की धमतरी की, जहां कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से होगी, जहां अवैध शराब बिक्री पर मंत्री राकेश सिंह भड़के। चौथी खबर पन्ना से, जहां जेके सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। तो 4 बड़ी खबरें हैं, जिसमें अलग अलग जगहों से ये 4 बड़ी खबरें होंगी। आपको बता दें, पन्ना की भी खबर हम आपको बताएंगे, जहां जेके सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। तो 4 तस्वीरें 4 बड़ी खबरों से जुड़ी हुई आपके सामने, जहां सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश मेला क्षेत्र शराब की बात होगी, जहां छत्तीसगढ़ की भी बात होगी। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन किस तरीके से निरस्त हो गया है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री पर मंत्री राकेश सिंह भड़क गए हैं। तो बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके बाद मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरा मेला क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, वीवीआईपी पास और ट्रैफिक को लेकर भी परिवर्तन किए गए हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र में बदलाव लागू कर दिए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। यही नहीं, वीवीआईपी पास और ट्रैफिक को लेकर भी परिवर्तन हुए हैं। भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन अब कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। प्रशासन का कहना है कि इन बदलाव का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षा देना है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह बैठक करके बाहर निकल रहे हैं। मेला प्राधिकरण में ये बड़ी बैठक हुई है और बैठक में माना जा रहा है कि कल जो घटनाक्रम रहा है उसकी समीक्षा की गई है। देखिए, तमाम वो बड़े अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जो बैठक करके बाहर जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी मेला क्षेत्र, इसके अलावा जो मेला के अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, सभी बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर बैठक की है। समीक्षा की गई है कि आखिर क्या वजह रही है, जो पूरी कल एक पूरी घटनाक्रम की तस्वीर रही उसकी क्या वजह रही, वो साफ तौर पर यहाँ पर जानने का प्रयास किया गया। और बड़े अधिकारियों की ये जो बैठक थी, इस बैठक में काफ़ी देर तक समीक्षा की गई है। माना जा रहा है कि यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह घटना की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और प्राधिकरण में हुई बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नादी टीवी, महाकुंभ। तो वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। नो व्हीकल जोन इसे घोषित कर दिया गया है। मेला क्षेत्र में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई, उसके बाद कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जो आपको जानना जरूरी है। आइए महाकुंभ में इस परिवर्तन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए, अभिषेक से जानकारी लेंगे। अभिषेक, क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं? डीजीपी पहुंचे, मुख्य सचिव पहुंचे, जायजा भी लिया व्यवस्थाओं का, लेकिन कुछ परिवर्तन की बात सामने आ रही है। क्या है ये परिवर्तन? जो वहां लोग आ रहे हैं उनको किस तरीके से इन बातों की जानकारी होना चाहिए और कितनी महत्वपूर्ण? अभिषेक, देखिए, 5 बड़े परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले तो जानना होगा कि कल जिस तरह से घटनाक्रम रहा उसके बाद पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको अब कंट्रोल किया गया है। सबसे पहले अधिकारियों को अलर्ट पर किया गया है। कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, यानी किसी भी तरीके के वाहन 5 फरवरी तक अभी मेला क्षेत्र में नहीं चलेंगे, केवल प्रशासनिक वाहन चलेंगे। और इसके अलावा रास्तों को वन वे कर दिया गया है। भीड़ एक जगह पर इकट्ठा न हो, इसलिए लगातार जो बैरिकेटिंग है उसे भी खोल दिया गया है। इसके अलावा जो पाटून पुल है उन्हें भी खोल दिया गया है। आवागमन का रास्ता एकदम क्लियर रहे और इसमें कोई दिक्कत ना हो, इन सभी बातों का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है और घटनाक्रम के बाद जो आज 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगदड़ के बाद प्रशासन ने घटना पर नियंत्रण पाने का पूरा प्रयास किया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। बसंत पंचमी तक सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है। वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नो व्हीकल जोन बनाया गया है। वीवीआईपी अब कोई नहीं है मेले में, यानी किसी को भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। इसके अलावा रास्तों को वन वे किया गया और वाहनों के एंट्री पर भी यानी 5 फरवरी तक
बसंत पंचमी तक कोई वाहन बाहर से मेला क्षेत्र में नहीं आ पाएगा और जो मेले में मौजूद गाड़ियां वो अपनी जगह पर खड़ी रहेंगी, वो नहीं चलेंगी। वन वे रास्ते कर दिए गए हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है उसे खत्म कर दिया गया है और भीड़ नियंत्रण लगातार फोकस किया जा रहा है। तो महाकुंभ में घटना के बाद बड़े बदलाव किए गए हैं। आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी प्रयागराज में मौजूद हैं। चर्चा है कि थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि जो घटनाक्रम रहा है उसके बाद अब प्रयागराज महाकुंभ में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ये माना जा सकता है, लेकिन एक सवाल और भी है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां पर मौजूद हैं और उनके व्हीकल्स बाहर हैं जिन्हें वहां से निकलना है। तो नो व्हीकल जोन एरिया को प्रयागराज महाकुंभ नगरी जहां से शुरू हुई है वहां से बंद किया गया है, लेकिन कई लोग बाहर भी जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, रूट डाइवर्जन किए गए हैं। आज कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। जो महाकुंभ में मौजूद लोग थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया गया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ये सहयोग मांगा और आज कई महत्वपूर्ण ट्रेनें चली जिससे बड़ी संख्या में लोग अपने घर वापस गए। और जो बाहर से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं जिनका रूट वही है जहां से मेला क्षेत्र से उनको गुजर के जाना होगा, उनके आसपास से जाना होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बाईपास और रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। तो मेला क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, इन बदलाव से आगे व्यवस्थाएं दुरुस्त उम्मीद की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। तो कुंभ में काफी भीड़ है जाहिर है, लेकिन व्यवस्थाओं पर पूरी तरीके से काबू प्रशासन का है और प्रशासन पूरी तरीके से लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए तमाम प्रयास भी करा और इसलिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जिस लिहाज से देखिए गाड़ियों की वहां पर जो आवाजाही हो रही थी उसकी वजह से क्राउड मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो रहा था और इसलिए भी ये निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से निर्देशित किया है उसके मुताबिक जो परिवर्तन भी किए जा रहे हैं वो जनता की सुविधा सुरक्षा के लिहाज से किए जा रहे हैं, जिनमें मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी शख्स को, किसी भी वीवीआईपी को वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, यानी जैसे आम जनता पैदल चलकर जा रही है वैसे ही वीवीआईपी को भी जाना पड़ेगा। तो ये तमाम प्रोटोकॉल अब मेला क्षेत्र में लागू कर दिए गए हैं 5 परिवर्तन के साथ। दोबारा से ये उम्मीद की जा सकती है कि इन परिवर्तनों के साथ जो पहले अव्यवस्थाएं हुई उन अव्यवस्थाओं को अब दुरुस्त कर लिया जाएगा और लोगों को सुरक्षित और मेला क्षेत्र में जो त्रिवेणी संगम पे स्नान करने जा रहे हैं उन्हें व्यवस्थाएं मिल सकेंगी।